वेलकम बच्चों। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ पढ़ेंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फील किया था बायोसेवर्ट लॉ क्या था, और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली पहले वो वाली वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपका बायोसेवर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से स्ट्रांग हो जाए। चलिए, हमने मान लिया कि आपने वो वीडियो देख रखी है, तो अब हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट फील। तो बच्चों, पहला जो एप्लीकेशन हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे कुछ दूरी पर, सपोज कर लेते हैं ए डिस्टेंस पर, एक पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तो चलिए, ये है डायग्राम जिसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले जो एक्स वाई आप देख रहे हैं, ये एक्स वाई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लिया है हमने, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम रखते हैं डीएल एलिमेंट। ठीक है, इस डीएल एलिमेंट की वजह से सबसे पहले हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस पूरे कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग एक छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाद में उसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब हमने मान लिया कि इस वाले वायर से ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं वो डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है a, और इस dl से इस मिड पॉइंट यानी q पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है l। अब मैंने मान लिया कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं वो एंगल है थीटा, और अगर ये थीटा होगा और आप समझ रहे होंगे कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, इस केस में ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। फिर से समझ लीजिए, अगर ये हमने थीटा मान लिया है, इसको एज्यूम कर लिया थीटा मैंने, और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और हमने क्या मान लिया कि ये जो एंड है, इस एंड का एंगल है φ1 और इस एंड का एंगल है φ2। तो पिक्चर क्लियर हो गई है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस a है, एक करंट एलिमेंट लिया मैंने dl, वहां से इसकी डिस्टेंस r है, हमने एंगल मान लिया है थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, करंट फ्लो हो रही है I, ये डिस्टेंस है यहां तक r। ठीक है, एक एंड का जो हमारा एंगल है वो है φ1 और एक एंड का एंगल जो है हमारा है φ2। तो ये है हमारा पूरा पिक्चर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोसेवर्ट लॉ क्या कहता है। बायोसेवर्ट लॉ कहता है कि अगर डीएल एलिमेंट की वजह से अगर आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट P dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। एंगल कितना हो जाएगा, अभी जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे यहां पर आई dl साइन 90 माइनस थीटा। जबकि आपने पढ़ा था बायोसेवर्ट लॉ में होता है आई dl साइन थीटा, लेकिन हमने ये एंगल माना है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन, अब कौन सा साइड होगा, क्या A होगा या R होगा।
बेसिकली हमें मतलब है इस डीएल से, तो इस डीएल से डिस्टेंस होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा और वो डिस्टेंस हमारे पास है आर स्क्वायर। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई किया है। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, और ये एंगल जो होता है करंट एलिमेंट का डिस्टेंस से, वो एंगल है 90 माइनस थीटा अपॉन करंट एलिमेंट का उस पॉइंट से डिस्टेंस जो है आर, सो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए। सो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो आर है ये वैरी करेगा। देखिए आर वैरी करेगा, जब ये पॉइंट यहाँ होगा तो आर कुछ और होगा, ये पॉइंट जब यहाँ होगा तो आर कुछ और होगा, मतलब आर वैरी करेगा। तो आर वेरिएबल है तो हमें आर गायब करना है, साथ में जो डीएल है इसे भी हमें गायब करना है। तो बेसिकली हमें आर और डीएल को गायब करना है, और जैसे ही हम लोग आर और डीएल को गायब करेंगे, आप यकीन मानो आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि फॉर्मूला लिखने के बाद आपको डीएल और आर दोनों को गायब करना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ गायब, देखते रहिए। सो अब बताइए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ज़रा बताओ यहाँ पर व्हाट अबाउट tan थीटा, क्या आएगा tan थीटा, आप बताओ। tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा L अपॉन ए। तो आप बोलोगे सर L अपॉन ए, यहाँ से L कितना आएगा? तो L आ जाएगा A tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा? L परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L अपॉन ए हो जाएगा। L कितना हो जाएगा? A tan थीटा हो जाएगा। सो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो DL कितना हो जाएगा? A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अभी हमें DL मिल गया है। देखिए मैंने DL को कर दिया गायब, DL हो गया गायब, DL यहाँ से गायब हो गया और किस फॉर्म में चेंज हो गया? A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में चेंज हो गया। फिर समझ लीजिए, हमने लिया है tan थीटा और tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस L अपॉन ए, और L हो जाएगा यहाँ पर A tan थीटा। फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो DL हो जाएगा A tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब हम गायब करेंगे R को, तो इसी ट्रायंगल में लेते हैं हम लोग, जरा सा एक बार लेते हैं सेक थीटा। जरा देखिए सेक थीटा कितना आएगा। तो व्हाट अबाउट सेक थीटा? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सो हो जाएगा R अपॉन ए, इट इज कॉल्ड R अपॉन ए। तो यहाँ से R कितना हो जाएगा? A सेक थीटा। देखो देखो बच्चों, मैंने R भी गायब कर दिया और साथ में हमने L भी गायब किया, DL भी। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिस इज हाइपोटेनस R और बेस है A, R अपॉन ए। यहाँ से R कितना आ जाएगा? A सेक थीटा। बस आपका डेरिवेशन हो ही गया। आपको इन दोनों को उठाकर यहाँ पुट करना है और आप सरप्राइज हो जाएंगे, आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो सो यहाँ से dB कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। जो DL है वो क्या है? DL है A सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 91 थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन R की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? A सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कुछ चीज़ें कट जाएंगी, और कटने के बाद मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। सो अब DB जो हो जाने वाला है वो DB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेक स्क्वायर थीटा, कट जाएगा, सो बच जाएगा यहाँ पर I। ठीक है, और इसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा एक A, ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। बस हमें इसे करना है इंटीग्रेट, जैसे ही करेंगे इंटीग्रेट हमें पूरा का पूरा B मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो ये आया था, ये जो था, ये था सिर्फ इतनी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखो, सिर्फ इतने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिले, तो क्या करेंगे? हम इस DB को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देख लीजिए, जब सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो नीचे बचेगा सिर्फ एक A, वो हमने एक A यहाँ लिख दिया है, I को मैंने यहाँ लिख दिया, बचा जो एलिमेंट है कॉस डी थीटा, इसे करेंगे इंटीग्रेट। अब कहाँ से करेंगे? तो देखिए, जब हम एंगल लेते हैं क्लॉकवाइज तो कहते हैं प्लस, और जब एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इसे कहते हैं माइनस। क्लॉकवाइज एंगल प्लस होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल माइनस होता है।
तो जब आप यहाँ से चलेंगे ऐसे तो ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, इसी में कहता हूँ प्लस, दिस एंगल इज प्लस। और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। सो आपका क्या हो गया, -φ1 से लेकर +φ2 तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। व्हाट अबाउट b? सो b हो जाएगा μ0/4π I/a, और ये हो जाएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है -sin थीटा, सो ये हो जाएगा sin थीटा। सो sin φ2 माइनस प्लस हो जाएगा sin φ1। एक बार फिर से समझ लीजिए, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin थीटा। यहाँ पर है cos थीटा, इसे इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा sin थीटा, वैल्यू पुट करेंगे sin φ2 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, सो sin φ1। फिर से समझ लीजिए, cos थीटा यहाँ हो गया sin थीटा, ठीक है, थीटा रखेंगे φ2 तो हो जाएगा sin φ2 माइनस, फिर करेंगे sin -φ1, और माइनस जब बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस sin φ1। और अब आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये है आपका आंसर, यही है डेरिवेशन। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ फाइनाइट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π I/a sin φ2/sin φ1, जो φ2 φ1 इंड के एंगल होते हैं, जो इंड के एंगल्स होते हैं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए, पॉज करके देख लीजिए। ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट करके लिखिए कि सर मुझे यहाँ समझ नहीं आया, ये प्लस कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अगर कोई समस्या हो तुरंत लिखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हमें जो मिल गया इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए फ़ायदा भी देख लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें। तो हमें आ गया था यहाँ पर जो b आ गया था हमारा, वो आ गया था μ0/4π I/a sin φ2 प्लस sin φ1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। अब देखिए, अब हम एक बात ये मान लें, सपोज कर लें कि अगर यहाँ पर φ1 0 हो जाए, सपोज कर लेता हूँ मैं कि φ1 0 हो जाए और φ2 5 हो जाए, ऐसा मान लेता हूँ मैं, तो क्या होगा, ठीक है। या ऐसा कर लेता हूँ मैं कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये चीज़ है यहाँ पर, और ये जो रॉड है आप देख रहे हो, ये जो रॉड है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की। ज़रा सा देखिए क्या होने वाला है। ये लेंथ अगर इनफाइनाइट है, मतलब अगर मान लेता हूँ इफ वायर हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, तो क्या होने वाला है। अब ये वायर इनफाइनाइट है तो क्या होगा, ये तो फाइंड का हो गया। अब जरा ध्यान देखो, अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल भी ऐसे बढ़ते 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 और कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो ये हो गया 90। ठीक उसी तरह ये एंगल भी धीरे 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 करते कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। φ2 भी बढ़ते 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 90 और φ1 भी बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 90। सो आप दोनों को रखो 90, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90। देखो क्या मिलता है हमें, हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू μ0/4π I/a sin 90 प्लस sin 90। वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। सो वैल्यू हो गई 2। सो b क्या मिल गया हमें, b मिल गया μ0/4π I/a इंटू 2, और जैसे ही 2 से कटेंगे b हमें क्या मिल जाएगा μ0I/2πa, और इसको आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि किसी भी लॉन्ग
इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर वायर है और वहाँ से अगर आप किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है। मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपके एग्जाम में ये ए की जगह पर आर लिखा हो और यहाँ पर ए लिखा हो, तो आप फॉर्मूला क्या याद रखा है 2πa, तो आप इसकी वैल्यू रख दोगे और वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि जो ए है वो क्या है, ए है इस वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिमेंबर दैट, इस वायर से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, और आपको वही ए यहाँ पर रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है ए क्या है। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π। दिस इज डेरिवेशन ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और अगर फाइनाइट लेंथ होगा तो क्या होगा, अगर लेंथ हमारा लिमिटेड होगा, फाइनाइट होगा, तो उस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि क्या होगा इसका डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी होगा। मैंने बताया था पिछली क्लास में, वायर को राइट हैंड से पकड़िए ऐसे थम्स अप टाइप्स का, फीलिंग पकड़ने की, पकड़ मत लीजिए वायर जब कि मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर पकड़ लें, है ना, झटके लग जाएंगे। तो आपको वायर को ऐसे पकड़ना है और फिर क्या देखोगे आप, जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं आपकी, मुड़ी हुई अंगुलियां, ये बताएंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर जो ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने ऐसे फोल्ड किया और ये गया हमारा मुड़ी हुई अंगुलियां, मतलब कुछ इस तरह से यूं। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ दिखाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और वैल्यू कितनी म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट लूप है, मतलब एक करंट वायर जो है वो है सर्कुलर टाइप का, और इसके सेंटर पे में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सो बहुत इजी है। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं एज यूजुअल। यहाँ मैंने क्या किया, एक डीएल ले लिया करंट एलिमेंट, और यहाँ से डिस्टेंस, और इसको मान लिया मैंने ए। अभी आप देखो, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट और रेडियस, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा होता है परपेंडिकुलर। याद करें क्लास 10th की कहानी, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, इस बात को भूलना नहीं है। तो एंगल का तो कोई झमेला ही नहीं है। डीएल और आर ए, ये जो ए साइड है, इसके बीच का जो एंगल है वो है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। खैर, सो व्हाट अबाउट दैट डीबी। सो डीबी हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, अपॉन ए स्क्वायर। मैंने कहा था कि शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, तो ए लिखिए, आर लिखिए, एक्स लिखिए, के लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ए मान लिया है, सो ए स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट बी, हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो बी करेंगे सो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, आई कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं और ए भी कांस्टेंट से भी बाहर कर लेते हैं, और डीएल को करते हैं इंटीग्रेट, और साइन 90 हो जाएगा 1। अच्छा ये बताइए, अगर डीएल इंटीग्रेट होगा तो डीएल कुल मिला के कितना होगा। अगर ये लेंथ अगर हम छोटा 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 जोड़ेंगे तो कुल मिला कितना होगा 2πa। ये लेंथ कुल मिलाकर इसका सरकमफेरेंस होने वाला है, मतलब पैरामीटर, तो कितना होगा 2πa। ये छोटा सा डीएल और छोटा डीएल और छोटा डीएल जोड़ते 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 हम इसका सरकमफेरेंस पा लेंगे, और इसकी वैल्यू होगी 2πa। तो बी हो गया 4π आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2πa। और अब यकीन मानिए आंसर आपका आ गया।
यकीन मानिए आंसर आ गया। कितना आया? v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी पाई तो कट जाएगा यहाँ से ना, पाई तो कट गया, यहाँ से पाई कट गया और एक ए भी कट गया। तो क्या आया? म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा ए। तो देखो रिजल्ट है हमारे पास, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें पाई नहीं होता, पाई नहीं होता। सो कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस सर्कुलर लूप की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आया है उसका डायरेक्शन भी तो कुछ होगा। तो फिर से वही हम राइट हैंड उठाएंगे और अब इसकी बाद ये जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं अब ये बन जाएगा करंट और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर समझिए, अब ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये हो जाएगा करंट और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ ऐसे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ऊपर की तरफ। और इससे हमें एक चीज और याद आ जाएगी, जब भी हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अंगूठा हमेशा ऊपर की तरफ शो करेगा। तो एंटी हमेशा ऊपर होगा और जो आपका क्लॉकवाइज होगा वो हमेशा अंदर होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऊपर की तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऊपर की तरफ होगा। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सॉरी ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ शो कर देंगे। ठीक है, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2a और डायरेक्शन हमारे पास है ऊपर की तरफ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, और होगा नीचे की तरफ अगर ये क्लॉकवाइज होगा। जिसे बोलते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये है आउटवर्ड का मतलब बोर्ड को छेद करता हुआ बिल्कुल बाहर की तरफ, इस तरह से यूं यूं है आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक क्लॉकवाइज होता तो क्या होता? अंदर की तरफ, जैसे कोई अंदर की तरफ जा रहा है, तीर मार दिया आपने, ये चला गया बोर्ड के अंदर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अब की जो करंट लूप है आपका, ये करंट लूप पर जो आप निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो यहां पर नहीं निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं इसके एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड अब हम निकाल रहे हैं इसके एक्सिस पे, सेंटर पे नहीं निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ। इसका मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है? देखो ऐसे, कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप फील करके देख सकते हो, कुछ ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से, इस तरह से। तो कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए करंट ऐसे निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरह से। फिर से देखिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, देखिए करंट कुछ ऐसे निकल कर ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा एक रिंग है। इस रिंग से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इसका रेडियस A है और इस पर हमने मान लिया एक छोटा सा एलिमेंट dl, जिसे बोलते हैं करंट एलिमेंट dl मान लिया, और इसकी यहां से डिस्टेंस x है। तो फिर से डायग्राम समझ लेते हैं। ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से रखा गया है, इस तरह से, इस तरह से रखा गया है। वर्टिकल सर्कुलर लूप है ये, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल सर्कुलर लूप है इस तरह से। इसका रेडियस a है और सेंटर से जहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डिस्टेंस हमारा r है। दूसरी बात, जहां पर हमने dl करंट एलिमेंट माना है वहां से इस पॉइंट डिस्टेंस हमने मान लिया है x है और इसका इससे एंगल है हमारे पास फाई। तो ये सारी बातें अभी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। फिर से समझ सकते हैं, इसका रेडियस a है और डिस्टेंस r है और dl से इसका डिस्टेंस x है। अब यहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
अगर ये हमारे पास एक मैग्नेटिक, अगर ये हमारे पास करंट है, करंट ध्यान दीजिए, और मान लेते हैं करंट कुछ ऐसे है और ये हमारे पास एक लेंथ है जहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक करंट है और ये जहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। और अब देखिए आप जा रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, डीएल से लेकर आप जा रहे हैं इधर की तरफ। अंगूठा कहाँ जा रहा है आपका? ऊपर की तरफ। वैसे भी देखो, जब यहाँ से इधर जाएंगे आप, इसका मतलब आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ गए आप लोग? फिर समझ लीजिए, जब आप यहाँ पर हैं, ये करंट है, ये जो आपका दिख रहा है नोक, ये करंट डायरेक्शन है जो आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है। ये जो पॉइंट हो रहा है, ये जो आपका है वो है आर, यानी यहाँ पर एक्स है, इस जगह पर डीएल से इसकी डिस्टेंस है एक्स। सो ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास डीएल हो गया, आइडियल। और आप यहाँ से यहाँ करोगे, क्योंकि डीएल क्रॉस आप एक्स करोगे, डीएल क्रॉस एक्स करोगे तो मतलब आप यहाँ से यहाँ पे आओगे एंटी क्लॉकवाइज। उस केस में अंगूठा देखिए आपका ऊपर की तरफ शो करेगा। ठीक है, सो अब आप समझो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जस्ट ऊपर की तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह पे होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा इस तरह से, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, अब आप क्या करो, इसको झुकाओ, क्योंकि ये झुका हुआ है ना, तो ये झुकेगा कुछ इस तरह से, ये देखिए झुक गया। इस केस में ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए परपेंडिकुलर। अब डायग्राम मिलाइए, क्या डीबी का डायरेक्शन सेम दिख रहा है आपको? डीबी क्या सेम दिख रहा है? ये देखिए, ये डीएल हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा डीबी। क्या सेम दिख रहा है? देखो, डीबी के परपेंडिकुलर एक्स और एक्स के परपेंडिकुलर ये सब आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो डीएल क्रॉस एक्स अब क्या देगा? डीबी। ये देखिए डीबी का डायरेक्शन, डीएल क्रॉस एक्स का डायरेक्शन देगा हमें डीबी का डायरेक्शन, और डीबी किधर होगा? ऐसे की तरफ, जस्ट परपेंडिकुलर। देखिए वो बना हुआ है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये डीबी होगा। दिस इज अ डीएल, दिस इज अ एक्स, और ये हो गया डीबी। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा डीबी इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हमने, ये फाई एंगल है। देखिए, जब ये फाई एंगल होगा, जब फाई एंगल होगा और ये 90 होगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा फाई। ध्यान दीजिए, दिस एंगल इज फाई। ये फाई, ये 90 माइनस फाई, और ये भी 90 है, तो कितना हो जाएगा? फाई। फिर समझो, ये फाई, ये क्या है? 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई, और ये पूरा 90, तो ये क्या हो जाएगा? फाई। तो ये एंगल आ गया फाई। इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा लाइन आ जाएगा, ये आ जाएगा डीबी साइन फाई, और ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर से देख लेता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर, ताकि समझ में क्लियरली आपको कोई डाउट ना हो। दिस इज कॉल्ड डीबी कॉस फाई, और ये है डीबी, दिस इज कॉल्ड डीबी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, ये डीबी है जो इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में डीबी साइन फाई, और यहां पर डीबी कॉस फाई। ये हम लोग समझ चुके हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, अगर ये जो सर्कल हमारा है, ठीक है, इस सर्कल है, इसके आधे पार्ट को देखें, तो आधे पार्ट की, जब तक ये हमारे ऊपर रहेगा, जब तक ये लाइन हमारी ऊपर रहेगी, तब तक डायग्राम कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर ये चीज़ नीचे होती, अगर डीएल हम नीचे लिए होते, तो डायग्राम जस्ट पलट जाता, मतलब डीबी अब इधर आने लगता, इसके परपेंडिकुलर। एक बार देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि ये अगर एस होता, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आता डीबी। उस केस में देखो, ये आता हमारा डीबी कॉस फाई, और ये आता डीबी साइन फाई, है ना। तो फिर से देख लेते हैं, ये हो जाएगा डीबी, अगर ये नीचे वाला लेते हैं, अगर नीचे वाला पोर्शन अगर लेते हैं हम लोग, तो ये आता एक्स, और उस केस में ये हो जाता डीबी, और डीबी कॉस फाई, डीबी साइन फाई। ठीक है, फिलहाल ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो क्या होता, इस आधे की वजह से जो डीबी कॉस फाई ऊपर आ रहा है, इस नीचे वाले आधे की वजह से डीबी कॉस फाई नीचे की तरफ आएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस बी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा कैंसिल, फर्स्ट हाफ सर्कल और लोअर हाफ सर्कल की वजह से। अपर सर्कुलर, जो हमारा अपर सर्कुलर पार्ट जो है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो लोअर सर्कुलर पाथ का मैग्नेटिक फील्ड के कैंसिल हो जाएगा डीबी कॉस फाई दोनों की तरफ। सो डीबी साइन फाई ही ऐड होगा पूरा इस सर्कल की वजह से,
और सर्कल कितना लेंथ है 2 पाई ए। 2 पाई ए पूरा dB साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको कितना आसान लग रहा होगा, फिर से समझ लेते हैं। एक सर्कुलर लूप, रेडियस ए, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P, यहां dl ले लिया मैंने, जो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, ये करंट बाहर निकल रहा है, इस तरह से बाहर निकल रहा है, इसे दिखाई नहीं समझ में आ रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है करंट, तो ये dl है। और यहां से डिस्टेंस x ले लिया मैंने। अगर हम dB की बात करें, dB हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, जो यहां पर दिख रहा है आपको। इस वजह से इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा dB cos फाई, एक कंपोनेंट आएगा dB sin फाई। dB cos फाई अपर और लोअर की वजह से हो जाएगा कैंसिल, लेकिन dB sin फाई को इंटीग्रेट करेंगे हम पूरा 2 पाई ए, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मिल जाने वाला है। तो चलिए बस हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, dB sin फाई को करते हैं इंटीग्रेट, और बस आपको आंसर मिलने वाला है। सो जो नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा dB sin फाई 0 से लेकर 2 पाई ए, तो 2 पाई ए तक आपको करना है इंटीग्रेट। तो कितना आ जाएगा भाई, b आ जाएगा हमारा, dB कितना है, dB है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि सारे एंगल 90 हैं, अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पर है साइन फाई, ये है साइन फाई। इसी करना है इंटीग्रेशन हमें 0 से लेकर पाई तक, 2 पाई ए तक। तो आपको समझ आ गया, ये जो dB की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, यहाँ पर dl लिखते हैं आई dl साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हम लोग साइड लेंगे, और साइन फाई उतार दिया मैंने। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो। सो b हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई भी बाहर, और x तो पूरा होगा कांस्टेंट, क्योंकि कहीं भी लेंगे आप x उतना ही पाएंगे, तो x हो जाएगा कांस्टेंट, तो x भी हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, साइन फाई हो जाएगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो ये हो जाएगा a अपॉन x, और हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे dl को 0 से लेकर 2 पाई ए तक। ध्यान दीजिए फिर से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, साइन फाई की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ मैं आपको, साइन फाई हो जाएगा a अपॉन एक्स, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया इस जगह पे, और dl को हमने इंटीग्रेट कर दिया। कितना आएगा b आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई ए। और देखिए यहाँ से पाई पाई फिर से हो जाएगा कैंसल, और हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट। तो रिजल्ट हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, रिजल्ट क्या मिलने वाला, रिजल्ट मिलेगा हमको इस तरह से कुछ। सो पाई जाएगा कैंसल, सो मिल जाएगा हमें म्यू नॉट आई, 2 पाई कैंसल, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2 पाई कैंसल, 2 बच जाएगा यहाँ पर, और x की जगह पर क्या हो जाएगा, देखो x क्या है, x है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और क्यूब है तो हो जाएगा यहाँ पर 3/2, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, और यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यकीन मानिए आप सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टेप कितना है, 1 2 3 और आंसर 4, सिर्फ 4 स्टेप है। स्टेप याद कर लेते हैं पहले। हमें dB sin फाई, dB cos फाई कट जाएगा, अपर सर्कल का dB cos फाई लोअर सर्कल के dB cos फाई से कट जाएगा। dB sin फाई पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा 2 पाई ए से, तो 0 से 2 पाई ए मैंने इसे इंटीग्रेट करूंगा। dB की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू यहाँ पर हमने देख लिया ट्रायंगल की वजह से a/x, तो ये हो गया a/x। इसको मैं उठा कर रख देता हूँ यहाँ पर। dl को इंटीग्रेट करता हूँ मैं, dl आ जाएगा 2 पाई ए, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। इसके बाद x की वैल्यू पुट करिए आप यहाँ से a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और देखिए आपका आंसर मिल गया। डायग्राम एक बार समझ लीजिए। डायग्राम क्या कहता है, ये सर्कल हमारा वर्टिकल सर्कल है कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ से पॉइंट एक डिस्टेंस x है। यहाँ पर जो हमारा dB होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका dB cos फाई
और अब लोअर सर्कल के dB cos फाई से कट जाएगा, इसका एक dB sin फाई पूरे सर्कल की वजह से इंडिकेट हो जाएगा। बस इतना ही है, वेरी इजी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, रिजल्ट क्या निकलेगा, तो जरा रिजल्ट भी देख लेते हैं, क्या निकलने वाला है इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि R 0 हो जाए, इफ R इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल, हम सर्कल के सेंटर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बी बताओ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर नीचे 2, और अब आर स्क्वायर 0 हो चुका है, तो ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2, देखो 2 2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसल, और यहाँ से एक ए भी हो जाएगा कैंसल, आपको बी मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, सॉरी आई अपॉन 2a, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो देखिए, इससे आप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकाल चुके हैं। तो कैसा लगा ये डेरिवेशन, बहुत अच्छा लगा होगा। 3 डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। पहला, एक लॉन्ग हमारे पास वायर था जिसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और बाद में मैंने इसको इनफाइनाइट लेंथ कर दिया जिसमें आंसर में पाई नहीं आता। इसके बाद मैंने देखा सेंटर पे कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो हमने निकाल लिया था, वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2a। इसी को मैंने इस फॉर्मूले से वेरीफाई किया। मैंने यहाँ निकाला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, एक्सिस पे निकाला, और वहाँ मैंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और वहाँ से मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का क्लास? थोड़ी मैथमेटिकल थी क्योंकि डेरिवेशन था, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी पॉइंट आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट में लिखिए, आपके हर डाउट को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, और आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए करने वाले हैं। आपका सपना, आपका ड्रीम जो भी है वो हम पूरा करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, और आपको, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके साथ डबल मेहनत हम करेंगे, और आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस चीज़ के लिए लोग बड़े बड़े पैसे लेते हैं, मोटे मोटे पैसे लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों को बोलिए इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कीजिए।